स्वामी जी, ओवरऑल पाचन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब जरा एक एक करके जो पेट की अलग अलग बीमारियां हैं उन पर बात कर लेते हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि उनको अलग अलग बीमारियों के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले जरा कोलाइटिस की बात कर लेते हैं। कोलाइटिस बड़ी जिद्दी बीमारी होती है। अब ये अगर किसी को हो जाए तो इसको कैसे क्योर करना है? अब देखो, श्वास बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींच लिया। अब पेट को अंदर खींचा, उद्यान बंद लगा, इससे अपने आप कोलाइटिस ठीक होता है। देखो, श्वास को बाहर छोड़ा, इतना जबरदस्त है ये। अब जो इतना भी न कर पाए तो पवन मुक्तासन और मंडूकासन ही कर ले कोलाइटिस के लिए। अब कोलाइटिस के लिए मैं 5-7 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ। हमारे गुरुजी ने मुझसे बताया, आज से 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि सौंफ खा लो बेटा, कोलाइटिस ठीक हो जाएगा। सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हम पेट के लिए सामान्य तौर पर बताते हैं, लेकिन जो है ये कोलाइटिस के लिए सौंफ बहुत अच्छी होती है। कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। किसी को तो कभी कोलाइटिस कभी कॉन्स्टिपेशन दोनों हो जाए तो हम अभयारिस्ट कुर्जारिस्ट दोनों दे देते हैं। कोलोग्रिट ये पहली साइंटिफिक दवाई बनाई हमने कोलाइटिस के लिए। खाली पेट 2-2 गोली 2 या 3 बार ले लें। किसी को तो 2-10 बार, किसी को 20-30-40 बार तक बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। सुबह, दोपहर, शाम उठते ही शुरू करवा देते हैं हम। किसी को 4 बार देते हैं, सुबह उठते ही 4-5 बजे ले ली, फिर नाश्ते के पहले, दोपहर के, शाम के खाने, ऐसे 3 से 4 बार तक ये कोलोग्रिट। फिर खाने के बाद कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी। कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी छोटी छोटी गोलियां होती हैं, उसके 2 से 4 गोली दे देते हैं कुटजारिस्ट के साथ। एक दयानंद जी एक व्यक्ति हैं, मेरे से 35 साल पुराने जानकार थे, उन्होंने बीच में संपर्क नहीं किया मुझसे। कोलाइटिस हो गया, वो इधर उधर ही बस कुछ उपचार करवाते रहे। अब मैंने करवाया तो कल ही पूछा, बोले स्वामी जी मैं पहले आपकी बात मान लिया होता तो उनका पूरा शरीर जर्जरित हो गया। उनका करीब 40 किलो तो वजन कम हो गया, 30-40 किलो, और पूरा शरीर ऐसे पतला हो गया। तो अब उनको जब मैंने उपचार दिया तो अब वो सब कुछ खा पी पा रहे, नहीं तो हजम ही होना बंद हो गया था। यही कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटज घनवटी, चित्रकादिवटी। फिर इसमें हम छाछ के अंदर ये सब गोल दे देते हैं। छाछ के अंदर, छाछ के साथ बेल का प्रयोग करा देते हैं। बेल, हाँ, बेल का पाउडर और बेल का शरबत, और वैसे बेल कैंडी भी शक्कर में बना करके, खांड में बना करके, चीनी में नहीं। फिर पका हुआ केला, पका उबला हुआ सेव, ये हम देते हैं कोलाइटिस के लिए, बड़ा जबरदस्त होता है। और खिचड़ी, दही और अनार, ये कोलाइटिस के लिए रामबाण उपचार है जो हमने अभी बता दिया है। साथ में ज्यादा भी न कर पाए तो पवन मुक्तासन और बस मंडूकासन जो अभी मैं कर रहा हूँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन कर लिया, और ये थोड़ी पिंडलियां दबा लेते हैं। ये काफ मसाज बहुत जबरदस्त लाभ करती है इससे, कोलाइटिस के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए। अच्छा स्वामी जी, बहुत जबरदस्त है। तो कोलाइटिस का तो आज कोलाइटिस तो क्योर हो गया। कर दिया है। पेट का अल्सर भी आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, बहुत आम सी बीमारी होती जा रही पेट का अल्सर, और इस पर अगर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो फूड पाइप और पेट का कैंसर भी लोगों को हो जाता है। तो इन खतरों को कैसे टाला जाए? पेट का अल्सर और कोलाइटिस में भी, अल्सरेटिव कोलाइटिस आते पहले कमजोर हुई, तो आते जब कमजोर होती हैं तो कुछ तो मल को पकड़ के रख लेती हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। फिर मल को जल्दी जल्दी छोड़ने लग जाती हैं तो कोलाइटिस हो जाता है। और फिर उसमें थोड़ा बहुत भी मिर्च मसाला तीखा कुछ ना कुछ तो चला ही जाता है। और वैसे अपने आप में भी पेट के अंदर तो हजारों प्रकार के केमिकल्स, एसिड्स, अभी तो कुछ का तो नाम ही नहीं पता है। उतनी कहते हैं, पता नहीं 4 ट्रिलियन से ज्यादा तो गट बैक्टीरियाज बनते हैं अंदर। अच्छे वाले जो जीवाणु हैं पेट के अंदर वो 2 किलो के करीब रहते हैं। अब उन सबका बैलेंस बिगड़ता है तो पूरे पेट की जो अंदर की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है, सहज पाचन की प्रक्रिया। तो क्या करें? तो जिनको ये एसिड बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है तो, और फिर वो ब्लीडिंग होने लगती है, शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, दूधी घास, संजीवनी घास, 5 में से जो भी चीज़ मिल जाए उसी का रस पिला दें। अंदर की ब्लीडिंग इन 5 ही चीज़ों से बंद हो जाती है।
कामदूधा रस 10 ग्राम, मोती पिष्टी 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, इसमें कहरवा पिष्टी मिला दें फिर 10 ग्राम। कहरवा पिष्टी ब्लीडिंग को रोकने के लिए अप्रतिम है आयुर्वेद में। और एक है नाग केसर। नाग केसर का मतलब होता है, केसर जैसा एक पौधा होता है, उससे भी एकदम से ब्लीडिंग रुक जाती है। और जो ये हवन हो रहा है यज्ञ की, जो भस्म बच जाती है, यज्ञ की भस्म को छान करके पानी में डाल दो और उसको पानी को पी लो। लेडीज को जो माहवारी में ब्लीडिंग होती है और किसी को पेट से किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, भस्म डाला हुआ पानी, यज्ञ की भस्म, ऐसे सामान्य चूल्हे की राख से वो फायदा नहीं होता है। यज्ञ की भस्म वाला जो पानी है 10 मिनट के अंदर 10 ग्राम 1 लीटर में डाला तो उससे अल्कलाइन वाटर तैयार हो जाता है। एसिडिक जो प्रकृति है वो बंद हो जाती है। बाकी तो मैंने व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी का जूस, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, ये सब उपाय हैं ही हैं। और तीखा तलावा खाना बंद करके 80% करीब कच्चा खाना, सलाद, फल, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अनार, पपीता, अमरूद, ऐसे फलों का खाना शुरू करो। पहले सीक्वेंस में पहले फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं। पूरा डाइजेशन और ब्लीडिंग पूरी बंद और अल्सर पूरा खत्म मेरे भाई हुसैन जी। कपालभाति धीरे करें, ये बात ध्यान रखें। और जिनको अच्छा स्वामी जी, आमतौर से लोगों को लगता है और खास करके जिनको ये अल्सर है उनको धीरे कपालभाति करना है। आमतौर से स्वामी जी लोगों को लगता है कि प्राणायाम जो है वो लंग्स के लिए खास तौर से है, लेकिन आप हमेशा कहते आए कि प्राणायाम तो अकेले जो है 99% बीमारियों को ख़त्म करने का दम रखता है। तो पाचन को दुरुस्त करने के लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, कितनी देर तक करने चाहिए? एक सेशन प्राणायाम के नाम। सबसे अच्छे 2 प्राणायाम है पाचन के लिए। एक तो कपालभाति, और मैंने कहा जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको कोलाइटिस है, जिनको अल्सर है, जिनको हर्निया, उनको धीरे करना है। और जिनको स्वामी जी कपालभाति में एक ब्रीथ में, एक सांस में कितने स्ट्रोक होने चाहिए? सर्वकल्प का काढ़ा। तो एक सांस में हम तो 30 तक कर लेते हैं। ऐसे एक सांस लिया और वैसे तो सहज थोड़ा सा श्वास जाता है, लेकिन हम 30 से 60 तक कर लेते हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, ये सेफ प्रैक्टिस है। मैं कह रहा था हर्निया वालों को, अल्सर वालों को, इनको धीरे करना है, कोलाइटिस वालों को। और एक खास बात और बताना चाह रहा था, सर्वकल्प क्वाथ के साथ अमरूद, ये देखो अमरूद है, अमरूद के पत्तों का रस, अनार के पत्तों का रस भी साथ डाल के पी लेते हैं तो 1 से 2 महीने में हर्निया भी अच्छा हो जाता है, जो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो लिवोग्रिट और लिवामृत, और ये तो लिवामृत वाइटल, उसमें अप्रतिम है ये औषधियाँ। ये तो एक तरह से सृष्टि के लोगों के लिए एक वरदान जैसा तैयार किया है पतंजलि ने। खैर, ऐसे कपालभाति, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट सब एक साथ ठीक करता है पूरे पाचन तंत्र को। और इसको यदि मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि के साथ किया जाए तो और अप्रतिम लाभ करता है। और दूसरा विशेष प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ दिया, 3 बंद लगेंगे, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा। बहुत से लोगों में जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं होती हैं और वो अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। और इंडिया टीवी ये भी बड़ा पुण्य कर रहा है। और एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, उसके साथ हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को समाधान मिल जाता है, क्योंकि एक एक रोग से लाखों करोड़ों लोग पीड़ित होते हैं। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद के साथ होता है, बड़ा जबरदस्त है। और इससे कड़ाके की भूख लगती है। वैसे तो कड़ाके की भूख के लिए मैं उत्थित पद्मासन भी बताता हूँ, ऐसे उठा करके और कोई 1-2 मिनट तक ऐसे रोक करके रख ले। आप रोक करके देखना हुसैन भाई, आज आपकी डाइट डबल हो जाएगी। लेकिन आप मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी का हिस्सा मत खाना। ये उत्थित पद्मासन और ये मयूरासन बड़े जबरदस्त है। पाचन को कहते हैं मोर को लक्कड़ पत्थर, सब हजम हो जाते हैं ये। और फिर ये बाह्य स्वामी जी अब घड़ी कह रही है प्रतिम है।
लेकिन 20 सेकंड रोके लोग क्या करते हैं 5-10 सेकंड ही करके औपचारिकता कर लेते, वो नहीं, पूरा करें जी मेरे भाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।